हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 झारखंड सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। बोर्डवा पे ध्यान से आप देख सकते हैं भाई। हर एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? देखिए, गौतम धारा, गौतम तो जानवे करते हैं आप, क्या नाम था, किनका नाम था? गौतमी पुत्र। ठीक है, देखिए, तो भगवान गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं बुद्ध को। तो उन्होंने स्नान किया था, कौन सा जलप्रपात में स्नान किया था जिससे उस जलप्रपात का नाम पड़ गया क्या? गौतम धरा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है पहला हुंड्रू जलप्रपात क्या, जौनहा जलप्रपात क्या, दसम जलप्रपात क्या, कि हिरनी जलप्रपात? ज्यादातर जलप्रपात रांची से लिए गए हैं। तो बताइए तो क्या जवाब हो सकता है इसका? जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी ए बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, ध्यान से देखिए, जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है। यह राढ़ू नदी पर रांची शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 55 फीट। ये जो फॉल है, जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 55 फीट है। और कौन सी नदी में है? तो राढ़ू नदी पे ये बनी हुई है। राढ़ू नदी से ही ये प्रारंभ होती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 फीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई है? सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे प्यारे मित्रों शिबू सोरेन जी। कौन थे? शिबू सोरेन जी। और ये जो बना है परिषद, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। और अगर देखें इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी तो देख सकते हैं 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैक के नाम से जानते हैं। जैक बोर्ड जानते हैं ना, गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई और 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हो गया और शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष एवं सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीवी की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया था? ठीक है, 2015 में कस्तूरबा गांधी में जो लड़कियां पढ़ती है उन लोगों को क्या दिया गया? क्या टैबलेट दिया गया, क्या साइकिल, क्या डेस्कटॉप, क्या भोजन? तो देखिए, भोजन तो दिया ही जाता है, ठीक है, ये तो फिक्स है। साइकिल भी दिया ही जाता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी वहां साइकिल लेके क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे लड़कियों को मिला था टैबलेट। कस्तूरबा गांधी में जो लड़कियां पढ़ रही थी उन्हें क्या मिला था? टैबलेट मिला था। कौन सा टैबलेट? खाने वाला? क्या नहीं, जो मोबाइल का जैसा रहता है, बड़ा नियर स्क्रीन होता है, टैबलेट। उसमें पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है और उसको यहाँ का पुरुष, जिसको हम लोग मर्द कह सकते हैं, वो पहनते हैं। तो उसका क्या नाम है? क्या उसको लुंगी बोलते हैं? क्या उसको धोती कहते हैं? क्या उसको अचकन कहते हैं कि भगवा कहते हैं? तो झारखंड में जो लोग पहनते हैं उसे हम भगवा के नाम से जानते हैं। भगवा का मतलब आप जानबे करते, एक तरह का लाल कलर का कपड़ा होता है, उस कपड़े को यहाँ पे पहनते हैं। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी है। झारखंड की जनजातियों, जनजाति का मतलब तो आपको पता ही होगा, जनजातियों का परिधान परंपरागत है। जनजातियां जैसे यहाँ रहने वाले एसटी लोग
जो परंपरा है, संस्कृति है, उन लोगों का जो पहनावा है वो पारंपरिक है। बोले तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी से एक ही पहनावा, एक ही पोशाक पहनते आ रहे हैं। उसी पोशाक को यहाँ पे एक तरह से क्या, भगवा के नाम से जाना जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं बहुत पहले जब ये जंगल में रहते थे तब पुरुषों का अधोवस्त्र बहुत छोटा था, केवल आगे और पीछे भाग ढकने के लिए बनाए जाने वाला इस वस्त्र को तोलोट क्या कहते थे। आगे और पीछे जानबे करते ना, खाली ऊपर और नीचे, जिसको लंगोटी हम लोग पहनते हैं ना, आगे और पीछे ऐसे करके कपड़ा ढका हुआ रहता था, तो किस नाम से जाना जाता है, तोलोट। जनजातियों में मुंडा जाति के पुरुष शरीर के निचले भाग में बटोई पहनते थे और वृद्ध तो मात्र भगवा ही धारण करते थे। वृद्ध जो होते थे वो सिर्फ भगवा धारण करते थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, क्या द बोरिंग बॉयज ऑफ बोकारो जेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोकारो जेल, द बॉन्डेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। चलिए और इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल है। इसका प्रकाशन 2014 में किया गया था। प्रकाशन कब किया गया, 2014 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा है। तो देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है, रांची है, देवघर है, पलामू है, धनबाद। ठीक है, धनबाद तो कोल नगरी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी तो नहीं बोलेंगे, इसको कोल राजधानी बोलेंगे। भारत का कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। पलामू तो होगा नहीं, रांची तो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें देवघर होगा। क्यों देवघर होगा, क्योंकि देवघर में बाबा भोले की क्या है, बहुत बड़ी मेला लगती है, जिसे श्रावण मेला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मंदिर और देव दर्शन सबसे ज्यादा विख्यात है। सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको सांस्कृतिक नगर के नाम से भी जाना जाएगा और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क के बारे में बोला जा रहा है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य क्या, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य क्या, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य क्या, कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये असम में है। कहाँ पे है प्यारे मित्रों, असम में है, असम में। और कमलांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। और कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। और बच गया हजारीबाग जिला, नाम तो पता ही है, ये कहाँ पे होगा, यही होगा ना, झारखंड में। ठीक है, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया था। भाई किसके साथ, मतलब किसको ठेका दिया था बनाने का, क्या गेटको, क्या टाटा, कि रिलायंस, क्या गेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, गेल। आप कमेंट करके बताइए तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और झारखंड के किस किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है। तो देखिए हमारे सामने है 4 ऑप्शन, दशहरा है,
होली है, छठ है, दिवाली है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पर्व जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, और एक बार मार्च के महीने में, एक बार नवंबर के महीने में। तो अगर हम देखते हैं दीपावली तो साल में एक ही बार होती है, होली देखें साल में एक ही बार होती है, दशहरा भी साल में एक ही बार होती है, लेकिन ये जो छठ है प्यारे मित्रों ये 2 बार होता है। ठीक है, एक बार चैती और एक बार होता है नवंबर के महीने में, ठंडा का दिन में भी होता है, गर्म के महीने में भी होता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया छठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? देखिए धनबाद में तो कोई झरना है नहीं, बोकारो में भी नहीं है, एक तो है बोकारो में सीता झरना कह सकते हैं, सीताफॉल। पलामू सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा जलप्रपात या झरना आपको रांची में देखने को मिलेगा, जैसे जोन्हा फॉल हो जाएगा, आपका हुंड्रू फॉल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फॉल यानी जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में है, इसीलिए इसको झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए झारखंड का खिलाड़ी है, अभी थोड़ा खेल से दूर है, क्या कुश्ती, क्या क्रिकेट, क्या टेनिस की हॉकी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, वरुण एरोन किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? लोक संगीत, लोकगीत, लोक संगीत नाम सुने ही होंगे, तो कौन है? जदुर है क्या? नहीं। नचनी है क्या? नहीं। घाटवारी है क्या? नहीं। जनानी झूमर। ठीक है, झारखंड में लोक संगीत का एक स्वरूप क्या है? जनानी झूमर है। जनानी का मतलब होता है महिला, क्या होता है? महिला होता है। और झूमर का मतलब होता है नाच गान करना। क्या करना? नाच गान करना होता है। और यहाँ पे महिलाएं क्या करती है? बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है, गहना पहनती है जिसको आभूषण कह सकते हैं, और पहन के जाती है नाचने के लिए और झूमर गाने के लिए। तो ये जनानी झूमर कहाँ प्रसिद्ध है? तो झारखंड में प्रसिद्ध है, जो कि एक लोक संगीत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2003 में रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? 2003 का बात किया जा रहा है। तो आदिवासी भाषा केंद्र क्या? झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, झारखंड साहित्य अकादमी, झारखंड साहित्य विकास केंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। ठीक है, इसका गठन 2003 में किया गया था। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा एक आत्मनिर्भर सामुदायिक संगठन है। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ। इसका गठन नवंबर 2003 में हुआ था। 2 वर्षों के बाद 2006 की फरवरी में इसका पहला महासम्मेलन आयोजित हुआ, और झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का सांगठनिक विस्तार देश के उन सभी राज्यों और क्षेत्रों में है जहां जहां झारखंडी समुदाय निवास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? कहां पे ये बारादारी इमारत स्थित है ये पूछा गया है। क्या वो बैनी सागर सिंहभूम में है? नहीं। क्या हंसा रांची में है? नहीं। क्या ईटानगर सिंहभूम में है? नहीं। यह है कहाँ? यह अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना में स्थित है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। ठीक है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष अर्जी मुकिमपुर तथा संथाल परगना में स्थित है। आपको बताना है संथाल परगना में कौन से जिले आते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है? सम्मेद शिखर, ये बहुत फेमस शिखर है भाई। झारखंड में एक पहाड़ है जिसका नाम है पारसनाथ पहाड़, और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी या पहाड़ के नाम से जानी जाती है, चोटी के नाम से जानी जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई 1365, जिसको फीट में 4478 फीट। ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जैन धर्म के
जो लोग होते हैं वे लोग यहाँ पे तीर्थ करने आते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध है बहुत। और अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ, जैन में आप नाम सुने होंगे, जैन धर्म में पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। वे यहाँ पे तपस्या किए और यहाँ पे उनका समाधि स्थल भी माना जाता है। तो जैन मतानुसार तीर्थकर पार्श्वनाथ को यही निर्वाण प्राप्त हुआ। और पारसनाथ पहाड़ अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट और चट्टान से निर्मित यानी बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? ठीक है, प्राचीन धातु शिल्प मतलब शिल्प क्या होता है, कोई चीज बनाना, उसको हम लोग शिल्प कहते हैं। और प्राचीन मतलब बहुत पुराना है। और कौन सा जाति का बात किया जा रहा है, मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा। जनजाति का मतलब क्या होता है, एसटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, क्या डोकरा होगा कि कंघी होगा कि ओकरा होगा कि जर दोरी होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों डोकरा हो जाएगा। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम एकत्रित करके लाए हैं। यह एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। झारखंड के मंत्री और मल्हार समुदाय धातु कास्टिंग में विशेषज्ञता रखते हैं। और ये तेनेत्री होगा यहाँ पे, मुख्य रूप से घर के सामान का उत्पादन करते हैं। और मल्हार खानाबदोश, खानाबदोश किसको बोलते हैं, एक तरह से इसको सियार मारवा भी हम लोग कहते हैं लोकल भाषा में। खानाबदोश का अर्थ होता है बंजारा, जो क्या करता है, जिसका घर नहीं रहता है फिक्स, वो यहाँ वहां अपना क्या करता है, तंबू गाड़ के रहता है और शिकार किया करता है और शिकार से खाना खाता है, उसे खानाबदोश हम लोग कहते हैं। लेकिन ये जो तेनेत्री जिले के जनजातियों के बीच ये बस रहे हैं, अभी धीरे धीरे ये झारखंड में बस रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुंबई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया? और आपको यहां ध्यान देना है बागुन सुंबई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, आपको याद करके रखना है। इस पार्टी का क्या नाम है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? नहीं भाई। हुल झारखंड पार्टी? ये भी नहीं होगा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी? भाई यही होगा, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का न्यू किसने रखा? बागुन सुंबई ने। ठीक है, और उनका नेतृत्व भी किया है। चलिए जिसका चौथा आम चुनाव में आप देख सकते हैं, अभी कौन सा आम चुनाव पार हुआ, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो देखिए 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था और इसमें बागुन सुमेरवई ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया। चलिए देखते हैं कंघी कट जिसे कोम कट यानी पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? घर में कंघी कट होता है। ठीक है, कंघी कट डिजाइन किया जाता है। तो ये डिजाइन किसके द्वारा किया जाता है? क्या तुरी, क्या मुंडा, क्या कुर्मी, क्या उराव? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों उराव हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस पे स्थित था? किकिट का नाम पूछा गया। तो किकिट के बारे में अगर कोई पूछे तो प्यारे मित्रों आपको जवाब क्या देना है? गिरिडीह। क्या जवाब देना है? गिरिडीह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और यहाँ पे एक फॉल है जिसे हम उसरी फॉल के नाम से जानते हैं, जो कि उसरी नदी पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशोधर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? क्या साधु रामचंद्र मुर्मू ने, क्या मांझी रामदास टुडू ने, क्या श्याम सुंदर हेम्ब्रम ने, क्या गुमास्ता प्रसाद सोरेन ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मांझी रामदास टुडू। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।